रमाकांत एक मुफलिस रिक्शे वाला था। उसका एक बेटा था कृष्णा। रमाकांत अपने बेटे को दुनिया की हर खुशियाँ देना चाहता था। अब्बू, क्या आप मेरी अगली सालगिरह पर मुझे लैपटॉप दिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन वो तो बहुत कीमती होता है, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इसकी सालगिरह आने में अभी 6 माह बाकी हैं। उस रोज से रमाकांत लैपटॉप के लिए पैसे जमा करने लगा। वो रोज अपनी कमाई से कुछ पैसे अलग कर दिया करता था। ऐसा करते करते 6 माह गुजर गए। अब रमाकांत के पास काफी पैसे थे। एक रोज बेटा, ये पैसे गिनो तो जरा। रमाकांत ने सारे पैसे कृष्णा के सामने रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर कृष्णा हैरत में पड़ गया। वो पैसे गिनने लगा। 100, 200, 300, 400, 2000, 100, 2200, 8900 और 9000। अब्बू, कुल मिलाकर 9000 रुपये हैं। अच्छा है, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये तेरे लैपटॉप के पैसे हैं। 6 माह से मैं रोज 50-50 रुपये जमा कर रहा था। तूने कहा था ना तुझे लैपटॉप चाहिए, और कल तेरी सालगिरह है, तो कल चलते हैं लैपटॉप खरीदने। इतने पैसों में लैपटॉप आ जाएगा क्या? मैंने एक दुकान तलाश कर रखी है जहां पुराने लैपटॉप अच्छे मिल जाते हैं। वहां हमें 9000 में लैपटॉप मिल जाएगा। अरे वाह अम्मी, सुना तुमने? मेरा लैपटॉप आने वाला है। हाँ हाँ, सुन लिया। आज कृष्णा बेहद खुश था। उसके लैपटॉप की हसरत जल्दी पूरी होने वाली थी। अगले रोज सुबह सुबह वीना ने अपने बेटे का मुंह मीठा कराया। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकें। शुक्रिया। सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह के फजल से तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। शुक्रिया अब्बू। अब हम लैपटॉप लेने कब जाएंगे? जब तू नहा धोकर तैयार हो जाएगा। वो तो बस मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। कृष्णा बेहद बेताब था, इसलिए वो फौरन तैयार हो गया। और फिर कृष्णा और रमाकांत लैपटॉप खरीदने के लिए चले गए। वो दोनों पुरानी लैपटॉप की दुकान पर पहुँचे। चचा, क्या मुझे 9000 रुपये के अंदर कोई लैपटॉप मिल जाएगा? हाँ हाँ जरूर। हमारे पास कई ऐसे लैपटॉप हैं जो 9000 या उससे कम में आते हैं। तुम अपनी पसंद का खुद चुन सकते हो। दुकानदार ने कृष्णा को सारे लैपटॉप दिखाने शुरू कर दिए। कृष्णा उलझन में पड़ गया। अब्बू, यहाँ तो सारे लैपटॉप अच्छे हैं। वो तो है, तू अपनी पसंद का कोई चुन ले। वो पीछे ग्रे लैपटॉप है। चचा, उस लैपटॉप की कीमत क्या है? वो ग्रे वाला 7000 का है। बस 7000? जी जनाब। और वो लैपटॉप पूरी तरह से ठीक है। हमारे यहाँ सारे लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी भी है। अगर 1 साल के अंदर आपके लैपटॉप में कोई परेशानी आती है तो हम मुफ्त में लैपटॉप मरम्मत करके देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। तो आप हमें वो ग्रे वाला लैपटॉप दे दीजिए। ठीक है जनाब। रमाकांत ने उस दुकानदार को 7000 रुपए दिए और वो लैपटॉप ले लिया। कृष्णा बेहद खुश था। बचे हुए पैसों से रमाकांत ने कृष्णा के लिए सालगिरह का केक और एक जोड़ी कपड़े खरीदे। कृष्णा बेहद खुश था। दोनों घर पहुँचे। अम्मी, देखो मेरा नया लैपटॉप, नई टी-शर्ट और नई जीन्स। और तो और अब्बू ने सालगिरह का केक भी खरीदा है। इतना कुछ? अरे वीना, इसका लैपटॉप 7000 में ही आ गया। बचे हुए पैसों से मैंने इसके लिए एक जोड़ी कपड़े और केक ले लिए। अभी भी 1000 रुपए बचे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा खुश है, ये काफी है। कृष्णा ने वो लैपटॉप ऑन किया। उसके वालिदैन उसके पास ही थे। कृष्णा ने गाना चलाया। अम्मी सुनो, इस पे तो गाने भी सुन सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। तो खुश है ना? हमारे लिए यही काफी है। कृष्णा अपना लैपटॉप चलाता रहा और उसके अम्मी अब्बू अपने अपने काम में मशरूफ हो गए। कुछ देर बाद कृष्णा का दोस्त मुन्ना उसका लैपटॉप देखने आया। अरे वाह, तेरा लैपटॉप आ गया? हाँ, आज ही आया है, तू भी देख। कृष्णा के दोस्त ने वो लैपटॉप देखा और वो भी खुश हो गया। काश मेरे पास भी ऐसा लैपटॉप होता।
और झट से मुन्ना के हाथ में हूबहू वैसा ही लैपटॉप आ गया। वो दोनों हैरान हो गए। कृष्णा के वालिदैन भी वहाँ आ गए। ये कहाँ से आया? मालूम नहीं चचा जान, मैंने तो बस यूं ही कहा था कि काश मेरे पास भी एक ऐसा ही लैपटॉप होता। मुन्ना के पास एक और लैपटॉप आ गया। सब लोग समझ गए कि जरूर वो लैपटॉप जादुई लैपटॉप है। कुछ और मानते हैं, काश मेरे पास सोने के झुमके होते। वीना के हाथों में सोने के झुमके आ गए। सबको यकीन हो गया कि यकीनन कृष्णा का लैपटॉप जादुई लैपटॉप है। फिर क्या था, सबने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक लैपटॉप से चीजें मांगनी शुरू कर दी और वो आती जा रही थी। सोना, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ। रमाकांत का खानदान रातों रात रईस हो गया। अब रमाकांत का खानदान एक बड़े आलीशान घर में रहता था। अब्बू, हमें अपने जादुई लैपटॉप को चोरी होने से बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मेरे पास एक तरकीब है। कृष्णा लैपटॉप के पास गया। काश मेरे पास और ऐसे 100 लैपटॉप होते। और फौरन कृष्णा के सामने 100 लैपटॉप का ढेर लग गया। इन सारे लैपटॉप में जादुई लैपटॉप कौन सा है, इसका इल्म बस हमें ही है। अब कोई इसे चोरी नहीं कर पाएगा। कुछ रोज बाद कृष्णा के जादुई लैपटॉप की खबर शहर के बाहर फैल गई और एक चोर ने लैपटॉप को चोरी करने का मंसूबा बनाया। वो शब के अंधेरे में कृष्णा के घर में दाखिल हुआ। वो उस कमरे में गया जहाँ लैपटॉप ही लैपटॉप थे। अरे ये क्या, इतने सारे लैपटॉप, इनमें से असली जादुई लैपटॉप कौन सा है? मुझे ख्वाहिश जताकर देखनी चाहिए। चोर ने एक लैपटॉप उठाया और बोला, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। वो एक लैपटॉप रखता और दूसरा उठाता और यही बोलता। ऐसा करते करते उसने कई लैपटॉप की जांच कर ली। वो परेशान हो गया। सुबह होने वाली थी। लगता है इसमें वो लैपटॉप है ही नहीं। जरूर उस जादुई लैपटॉप को कहीं और छुपाया गया है। ये सोचकर चोर वापस चला गया। अगले रोज कृष्णा और रमाकांत लैपटॉप के कमरे में अंदर आए। वहाँ का हश्र देखकर वो समझ गए कि रात में कोई जरूर आया था। कृष्णा ने असली जादुई लैपटॉप उठाया और मुस्कुराने लगा। मैंने कहा था ना अब्बू कि कोई मेरा जादुई लैपटॉप चोरी नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि तू बहुत होशियार है। आज कृष्णा की होशियारी की वजह से कृष्णा का जादुई लैपटॉप महफूज था। रमाकांत एक मुफलिस रिक्शे वाला था। उसका एक बेटा था कृष्णा। रमाकांत अपने बेटे को दुनिया की हर खुशियाँ देना चाहता था। अब्बू, क्या आप मेरी अगली सालगिरह पर मुझे लैपटॉप दिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन वो तो बहुत कीमती होता है। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इसकी सालगिरह आने में अभी 6 माह बाकी हैं। उस रोज से रमाकांत लैपटॉप के लिए पैसे जमा करने लगा। वो रोज अपनी कमाई से कुछ पैसे अलग कर दिया करता था। ऐसा करते करते 6 माह गुजर गए। अब रमाकांत के पास काफी पैसे थे। एक रोज, बेटा, ये पैसे गिनो तो जरा। रमाकांत ने सारे पैसे कृष्णा के सामने रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर कृष्णा हैरत में पड़ गया। वो पैसे गिनने लगा। 100, 200, 300, 400, 2000, 100, 2200, 8900 और 9000। अब्बू, कुल मिलाकर 9000 रुपये हैं। अच्छा है, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये तेरे लैपटॉप के पैसे हैं। 6 माह से मैं रोज 50-50 रुपये जमा कर रहा था। तूने कहा था ना तुझे लैपटॉप चाहिए, और कल तेरी सालगिरह है, तो कल चलते हैं लैपटॉप खरीदने। इतने पैसों में लैपटॉप आ जाएगा क्या? मैंने एक दुकान तलाश कर रखी है जहां पुराने लैपटॉप अच्छे मिल जाते हैं। वहां हमें 9000 में लैपटॉप मिल जाएगा। अरे वाह अम्मी, सुना तुमने? मेरा लैपटॉप आने वाला है। हाँ हाँ, सुन लिया। आज कृष्णा बेहद खुश था। उसके लैपटॉप की हसरत जल्दी पूरी होने वाली थी। अगले रोज सुबह सुबह वीना ने अपने बेटे का मुंह मीठा कराया। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकें। शुक्रिया। सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह के फजल से तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं।
शुक्रिया अब्बू। अब हम लैपटॉप लेने कब जाएंगे? जब तू नहा धोकर तैयार हो जाएगा। वो तो बस मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। कृष्णा बेहद बेताब था, इसलिए वो फौरन तैयार हो गया और फिर कृष्णा और रमाकांत लैपटॉप खरीदने के लिए चले गए। वो दोनों पुरानी लैपटॉप की दुकान पर पहुँचे। चचा, क्या मुझे 9,000 रुपए के अंदर कोई लैपटॉप मिल जाएगा? हाँ हाँ जरूर, हमारे पास कई ऐसे लैपटॉप हैं जो 9,000 या उससे कम में आते हैं। तुम अपनी पसंद का खुद चुन सकते हो। दुकानदार ने कृष्णा को सारे लैपटॉप दिखाने शुरू कर दिए। कृष्णा उलझन में पड़ गया। अब्बू, यहाँ तो सारे लैपटॉप अच्छे हैं। वो तो है, तू अपनी पसंद का कोई चुन ले। वो पीछे ग्रे लैपटॉप है। चचा, उस लैपटॉप की कीमत क्या है? वो ग्रे वाला 7,000 का है। बस 7,000? जी जनाब, और वो लैपटॉप पूरी तरह से ठीक है। हमारे यहाँ सारे लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी भी है। अगर 1 साल के अंदर आपके लैपटॉप में कोई परेशानी आती है तो हम मुफ्त में लैपटॉप मरम्मत करके देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। तो आप हमें वो ग्रे वाला लैपटॉप दे दीजिए। ठीक है जनाब। रमाकांत ने उस दुकानदार को 7,000 रुपए दिए और वो लैपटॉप ले लिया। कृष्णा बेहद खुश था। बचे हुए पैसों से रमाकांत ने कृष्णा के लिए सालगिरह का केक और एक जोड़ी कपड़े खरीदे। कृष्णा बेहद खुश था। दोनों घर पहुँचे। अम्मी, देखो मेरा नया लैपटॉप, नई टी-शर्ट और नई जीन्स। और तो और अब्बू ने सालगिरह का केक भी खरीदा है। इतना कुछ? अरे बीना, इसका लैपटॉप 7,000 में ही आ गया। बचे हुए पैसों से मैंने इसके लिए एक जोड़ी कपड़े और केक ले लिए। अभी भी 1,000 रुपए बचे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा खुश है, ये काफी है। कृष्णा ने वो लैपटॉप ऑन किया। उसके वालिदैन उसके पास ही थे। कृष्णा ने गाना चलाया। अम्मी सुनो, इस पे तो गाने भी सुन सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। तो खुश है ना? हमारे लिए यही काफी है। कृष्णा अपना लैपटॉप चलाता रहा और उसके अम्मी अब्बू अपने अपने काम में मशरूफ हो गए। कुछ देर बाद कृष्णा का दोस्त मुन्ना उसका लैपटॉप देखने आया। अरे वाह, तेरा लैपटॉप आ गया? हाँ, आज ही आया है, तू भी देख। कृष्णा के दोस्त ने वो लैपटॉप देखा और वो भी खुश हो गया। काश मेरे पास भी ऐसा लैपटॉप होता। और झट से मुन्ना के हाथ में हूबहू वैसा ही लैपटॉप आ गया। वो दोनों हैरान हो गए। कृष्णा के वालिदैन भी वहाँ आ गए। ये कहाँ से आया? मालूम नहीं चचा जान, मैंने तो बस यूं ही कहा था कि काश मेरे पास भी एक ऐसा ही लैपटॉप होता। मुन्ना के पास एक और लैपटॉप आ गया। सब लोग समझ गए कि जरूर वो लैपटॉप जादुई लैपटॉप है। कुछ और मानते हैं, काश मेरे पास सोने के झुमके होते। वीना के हाथों में सोने के झुमके आ गए। सबको यकीन हो गया कि यकीनन कृष्णा का लैपटॉप जादुई लैपटॉप है। फिर क्या था, सबने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक लैपटॉप से चीजें मांगनी शुरू कर दी और वो आती जा रही थी। सोना, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ। रमाकांत का खानदान रातों रात रईस हो गया। अब रमाकांत का खानदान एक बड़े आलीशान घर में रहता था। अब्बू, हमें अपने जादुई लैपटॉप को चोरी होने से बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मेरे पास एक तरकीब है। कृष्णा लैपटॉप के पास गया। काश मेरे पास और ऐसे 100 लैपटॉप होते। और फौरन कृष्णा के सामने 100 लैपटॉप का ढेर लग गया। इन सारे लैपटॉप में जादुई लैपटॉप कौन सा है, इसका इल्म बस हमें ही है। अब कोई इसे चोरी नहीं कर पाएगा। कुछ रोज बाद कृष्णा के जादुई लैपटॉप की खबर शहर के बाहर फैल गई और एक चोर ने लैपटॉप को चोरी करने का मंसूबा बनाया। वो शब के अंधेरे में कृष्णा के घर में दाखिल हुआ। वो उस कमरे में गया जहाँ लैपटॉप ही लैपटॉप थे। अरे ये क्या, इतने सारे लैपटॉप, इनमें से असली जादुई लैपटॉप कौन सा है? मुझे ख्वाहिश जताकर देखनी चाहिए। चोर ने एक लैपटॉप उठाया और बोला, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। वो एक लैपटॉप रखता और दूसरा उठाता और यही बोलता,
ऐसा करते करते उसने कई लैपटॉप की जांच कर ली। वो परेशान हो गया। सुबह होने वाली थी। लगता है इसमें वो लैपटॉप है ही नहीं। जरूर उस जादुई लैपटॉप को कहीं और छुपाया गया है। ये सोचकर चोर वापस चला गया। अगले रोज कृष्णा और रमाकांत लैपटॉप के कमरे में अंदर आए। वहाँ का हश्र देखकर वो समझ गए कि रात में कोई जरूर आया था। कृष्णा ने असली जादुई लैपटॉप उठाया और मुस्कुराने लगा। मैंने कहा था ना अब्बू कि कोई मेरा जादुई लैपटॉप चोरी नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि तू बहुत होशियार है। आज कृष्णा की होशियारी की वजह से कृष्णा का जादुई लैपटॉप महफूज था।